वेलकम बैक टू इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। आज का वीडियो बेस्ड है रोमन न्यूमरल्स पर। रोमन न्यूमरल्स से रिलेटेड पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके बाद हम रोमन न्यूमरल्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप किस तरह 5 में से 2 कम करके उसे 4 बना सकते हैं। एप्टीट्यूड पर बेस्ड इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो 5 की स्पेलिंग है FIVE और यहाँ से आप F और E ये 2 लेटर्स को रिमूव कर देते हैं तो आपके पास बचता है I और V, जिसे रोमन न्यूमरल्स में 4 कहते हैं। मैथ में बच्चों का इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए इस तरह की रिडल्स बहुत मददगार साबित होती हैं। बड़ों को चाहिए कि बच्चों से इस तरह के क्वेश्चंस पूछते रहा करें। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्क्रीन पर आपके सामने I और X लिखा है। आपको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके इसे 6 बनाना है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा? मैं आपको बताती हूँ। एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ करके आप इसे 6 बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारी सोच पर डिपेंड करता है। जब मैंने आपसे कहा कि सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके आपको इसे 6 बनाना है तो आपके माइंड में यही आया होगा कि लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ हमें इससे आगे सोचना है। लाइन के और भी कई टाइप्स हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंट, जिगजैग, कर्व्ड। तो यहाँ हमने कर्व लाइन ड्रॉ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 3 स्टिक्स से आपको 4 बनाना है बिना उसमें कोई दूसरी स्टिक ऐड किए और ना ही उनमें से किसी स्टिक को आपको ब्रेक करना है। अगर आप रोमन न्यूमरल्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। आप 3 स्टिक्स को यूज़ करके रोमन न्यूमरल का 4 बड़ी आसानी से बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि रोमन न्यूमरल सिस्टम में कितने लेटर्स होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 7 लेटर्स। और वो 7 लेटर्स हैं I, V, X, L, C, D and M। रोमन न्यूमरल सिस्टम से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इस नंबर सिस्टम में 0 के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी लेटर 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब देखते हैं कि इनमें से हर एक लेटर किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। I रिप्रेजेंट करता है 1, V रिप्रेजेंट करता है 5, X रिप्रेजेंट करता है 10, L रिप्रेजेंट करता है 50 को, जबकि C रिप्रेजेंट करता है 100। D की वैल्यू 500 के इक्वल है और M की वैल्यू 1000। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन लेटर्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं बाकी सारे नंबर्स को लिखने के लिए। रूल्स को अच्छी तरह से समझ लें। नंबर 1 लिखने के लिए हम लेटर यूज़ करेंगे I, 2 लिखने के लिए 2 बार I लिखेंगे, 3 लिखने के लिए 3 बार I लिखेंगे, लेकिन 4 लिखने के लिए 4 बार I नहीं लिखेंगे। यहाँ आप ध्यान दें, V लेटर रिप्रेजेंट करता है 5 को, तो यहाँ आप पहले V लिखेंगे और फिर V के लेफ्ट में I लिखेंगे, जिसका मतलब है कि 5 में से आपने 1 माइनस किया है, जो कि इक्वल हो गया है 4 के। इसी तरह 6 लिखने के लिए V के राइट साइड में आप I ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6, मीन्स 5 + 1 6। 6 के बाद आपको 7 लिखना है तो V के आगे 2 बार I लिखेंगे। 8 के लिए V के आगे 3 बार I लिखेंगे, लेकिन 9 लिखने के लिए आप पहले 10 लिखेंगे, जो कि X लेटर रिप्रेजेंट करता है, और X के लेफ़्ट साइड पर आप I लिखेंगे, जिसका मतलब हो जाएगा 10 - 1 = 9, और उसके बाद 10 लिखने के लिए आप X लेटर का यूज़ करेंगे।
कोई भी रोमन नंबर लिखते वक्त आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। कोई भी लेटर 3 बार से ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली रिपीट नहीं होगा, और किसी लेटर के राइट में अगर आपने एक और लेटर ऐड किया है, इट मीन्स आपने उतनी ही वैल्यू ऐड की है, और अगर किसी लेटर के लेफ़्ट में आपने कोई लेटर ऐड किया है, इट मीन्स आपने उतनी ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट की है। आगे आप कुछ और रोमन न्यूमरल्स देख सकते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। 10 के लिए x यूज़ किया गया, 20 के लिए डबल x, 30 के लिए 3 टाइम्स x, लेकिन 40 लिखने के लिए हमने 4 टाइम्स x यूज़ नहीं किया। 40 लिखने के लिए हमने पहले l लिखा जिसकी वैल्यू होती है 50, उसके बाद l के लेफ़्ट में हमने x लिखा, मीन्स 10 माइनस किया, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। उसके बाद देखें 60 लिखने के लिए हमने L और फिर X लिखा, मीन्स 50 प्लस 10, L के राइट साइड में हमने X लिखा। देन 70 लिखने के लिए L X X मीन्स 50 प्लस 10 प्लस 10। फिर देखें 80 लिखने के लिए L और 3 टाइम्स X मीन्स 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये हो गया 80। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी लेटर आप 3 टाइम्स से ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली यूज़ नहीं करेंगे, तो इसीलिए 90 लिखने के लिए पहले हम C लिखेंगे जिसकी वैल्यू है 100, उसके बाद C के लेफ़्ट में हमने X लिखा, मीन्स 100 में से 10 माइनस किया, तो ये बन गया 90। तो 90 को रोमन न्यूमरल में लिखेंगे XC। अगर आपको वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।